आज हम फानाकार फिल्म से व्यतिकरण यानी वैज शेप्ड थिन फिल्म से इंटरफेरेंस को स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने ऐसी थिन फिल्म से व्यतिकरण को स्टडी किया था जिसकी मोटाई एक समान है, लेकिन अब जो फानाकार फिल्म है ये हमारी फानाकार फिल्म है। ये एंगल थीटा है। तो आप देख रहे हैं ये जो मोटाई है फिल्म की वो परिवर्तित हो रही है। यहाँ ज्यादा मोटाई है, यहाँ कम है, तो इस तरह से मोटाई में अंतर है। जबकि पहले जब हमने पढ़ा था फिल्म से इंटरफेरेंस को, तो उसमें जो फिल्म थी उसकी मोटाई एक समान थी। तो यहाँ पर जो अंतर आया है वो मोटाई में चेंज है। तो पहले की तरह ही जब लाइट, मान लीजिए मोनोक्रोमेटिक लाइट है, मतलब जो लाइट है उसमें केवल लैम्डा मान की वेवलेंथ की, लैम्डा वैल्यू की वेवलेंथ की ही लाइट है वो, और वो इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है। ये अभिलंब है, मतलब परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है सरफेस से। ये इंसिडेंट हुई है ये आई एंगल पर। तो कुछ भाग इसका, कुछ भाग परावर्तित होगा ये आई एंगल पे, और कुछ भाग अपवर्तित होगा। मतलब ये रिफ्लेक्ट हुआ है कुछ पार्ट, और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हुआ है। ये एंगल आर ले रहे हैं, रिफ्रैक्शन का एंगल आर। तो यहाँ पर इंसिडेंट हुई है, तो फिर यहां से परावर्तन होगा और कुछ भाग अपवर्तित होगा। यहाँ फिर कुछ भाग परावर्तित है और कुछ भाग अपवर्तित है। तो हम जहां ये जो पहले की तरह ही हम जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि चूंकि ये जो किरणें हैं ये एम्पलीट्यूड डिवीजन से यानी आयाम विभाजन से प्राप्त हुई है। ये किरण आपतित हुई है, इसका आयाम विभाजन हुआ है, तब ये दो किरणें आपको प्राप्त हुई हैं। तो ये जहां पर ये दोनों सुपरइम्पोज होंगे वहां पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त होगा। तो वैसे ही जब ट्रांसमिटेड रेस, मतलब ये पारगमित रेस, यहाँ परावर्तित रेस और ये पारगमित रेस, तो जो पारगमित किरणें हैं यानी ट्रांसमिटेड रेस हैं, जहां सुपरइम्पोज होंगे तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। और ये रिफ्लेक्टेड रेस, रिफ्लेक्टेड वेव्स जहां पर एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज होंगी तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। तो अभी हम ट्रांसमिटेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं। तो हम यहां से ये हटा रहे हैं इस कारण से। तो अब नाम दे दें ए बी, ये एंगल हमारा आर है, ये आर, बी सी डी ई एफ। तो पहले की तरह ही हमें ये जो बी एफ और डी ई जो किरणें हैं, जो रेस हैं, इनमें जो चली गई दूरी में जो अंतर है, मतलब पाथ डिफरेंस है, उसे देखना पड़ेगा। क्योंकि पाथ डिफरेंस ही डिसाइड करता है कि आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो पाथ डिफरेंस सबसे पहले हम देखें। पाथ डिफरेंस
किसके बीच में, ये बीई नहीं बीएफ और डीई के बीच में। तो इसके लिए हम इस पर इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, ये लंब डालें, तो ये हमने इसको नाम दिया है बी एफ डीई, इसे जी पॉइंट कर दे, जी। तो ये एंगल आई, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल 90 माइनस आई, ये 90 है, तो ये एंगल आई। वैसे ही यहां से हम एक परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, ये। तो ये एंगल आर है, ये 90 माइनस आर है, नहीं सॉरी, ये 90 माइनस आर है, 90 माइनस आर, क्योंकि ये 90 है, ये नहीं सॉरी, ये 90 है, ये 90 है, और ये 90 माइनस आर है, ये पूरा 90 है, ये आर है, तो ये 90 माइनस आर, और ये 90 है, तो ये आर है, ये। अब हम पाथ डिफरेंस की बात कर रहे थे, तो आप देखिए जो पाथ डिफरेंस कितना है, ये जो किरण है बी एफ, वो डीई से कितना दूरी एक्स्ट्रा चल रही है, बी जी दूरी एक्स्ट्रा चल रही है। यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये जो दूरी है बी जी, ये एक्स्ट्रा चल रही है। जो बी एफ किरण है वो डीई से एक्स्ट्रा दूरी बीजी चल रही है, और डीई कितनी एक्स्ट्रा दूरी चल रही है, यहां तक तो दोनों समान है। यहाँ जो डीई है पहले यहाँ आई है, अब फिर यहां से यहां गई है, तो ये एक्स्ट्रा दूरी चल रही है बी सी प्लस सी डी। लेकिन ये जो दूरी है ये फिल्म के अंदर है, मतलब फिल्म का मटेरियल अलग है, और ये जो दूरी है ये हवा के अंदर है। तो ये फिल्म में है और ये एयर में है। तो जो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा हम ले रहे पाथ डिफरेंस, पथांतर पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये दूरी बी सी प्लस सी डी, लेकिन किसके अंदर, फिल्म के अंदर, माइनस ये दूरी बी जी, लेकिन किसके अंदर, एयर के अंदर। तो पाथ डिफरेंस के लिए हमें ऑप्टिकल पाथ को करना होता है। ऑप्टिकल पाथ से मतलब होता है हमारा, तो ये फिल्म के अंदर है, तो हमें से देखना है कि ये दूरी एयर के अंदर कितनी होगी। तो ये हमने पहले देख चुके हैं, म्यू बी सी प्लस सी डी, जहां म्यू जो है वो इस फिल्म की मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी अपवर्तनांक है, तो ये माइनस बी जी। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस हो गया। अब हमने यहां से यहां तक एक लंब डाला हुआ है, इसको हम ये पॉइंट हम कह दे कि जी, इसे हम एच ले लेते हैं, एच पॉइंट। तो ये हो जाएगा म्यू बी सी किसके बराबर हो गए, बी एच प्लस एच सी प्लस सी डी माइनस बी जी। तो ये आपका पाथ डिफरेंस है। अभी हम इसे यहीं पर छोड़ रहे हैं और कुछ दूसरी मैथमेटिक्स करते हैं। जो स्नेल्स लॉ है, स्नेल्स लॉ, उसके अनुसार साइन म्यू किसके बाद, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। तो साइन आई हमें निकालेंगे एंगल बी जी डी से, ओ सॉरी ट्राइंगल बी जी डी से। तो ट्राइंगल बी जी डी से साइन आई कितना हो जाएगा, बी जी अपॉन
बी डी, तो साइन आई बी जी अपॉन बी डी। और ट्राइंगल बी एच डी, ट्राइंगल बी एच डी से साइन आर कितना हो जाएगा, बी एच अपॉन बी डी, बी एच अपॉन बी डी। तो साइन आई अपॉन साइन आर यहां से लिख ले तो ये हो जाएगा बी जी अपॉन बी एच। तो ये हमारा ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट अप कर दी हैं, तो बी जी अपॉन बी एच। तो यहां से बी जी क्या हो जाएगा, बी जी इज इक्वल्स टू म्यू बी एच। ठीक है, अब हम इस बी जी की वैल्यू यहां पुट अप करेंगे इसमें। ठीक है, इसे रब कर देते हैं अभी, या चलिए इसे रब कर दे, हम पुट अप कर चुके हैं उसमें। तो आपका जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, डेल्टा पाथ डिफरेंस, ये कितना हो गया, म्यू बी एच प्लस एच सी प्लस सी डी माइनस म्यू बी एच। तो यहां से ये म्यू बी एच और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा म्यू एच सी प्लस सी डी। तो अभी हम ये चीज यहां रख देते हैं, फाइनली जो हमें मिली ये सब रब करके। ये भी रब कर दे, तो हमें जो फाइनली मिला है दैट इज इक्वल्स टू म्यू एच सी प्लस सी डी। तो ये थीटा है, ठीक है, ये फिल्म है। अब थोड़ा सा और ज्योमेट्री देख लें इधर। देखिए ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल की फिल्म है। ये हमारा लंब है, परपेंडिकुलर है, जो हम आगे बढ़ा रहे हैं यहां तक। ठीक है, तो ये 90 डिग्री एंगल है ना, लंब है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री है। तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 प्लस थीटा हो गया। और ये एंगल आर है, ये हमने कहा रिफ्रैक्टिव एंगल, अपवर्ड ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये आर से हम डिनोट कर रहे हैं, ये आर, ये एंगल आर, ये 90 प्लस थीटा। तो दोनों कितने हो गए, 90 प्लस थीटा प्लस आर, है ना, ये आर और ये 90 प्लस थीटा। तो दोनों एंगल को जोड़ दें, 90 प्लस थीटा प्लस आर। और ये जो ट्राइंगल है, ये त्रिभुज का जो ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होता है एंगल्स का। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस थीटा प्लस आर। तो ये हो गया 90 माइनस थीटा प्लस आर। तो ये जो एंगल है ये हो गया 90 माइनस थीटा प्लस आर। इसे हम ऐसे लिख दें, तो ये 90 माइनस थीटा प्लस आर हो गया। और ये पूरा 90 है, ये एंगल 90 है, और ये एंगल 90 माइनस थीटा प्लस आर है। तो ये कितना हो गया, थीटा प्लस आर, ये थीटा प्लस आर हो गया। और चूंकि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है,
ये, तो ये और ये एंगल बराबर होंगे, है ना। इंसिडेंस एंगल, ये इंसिडेंस एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, ये आई और यहाँ गई है, तो ये अभिलंब है, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो ये एंगल भी थीटा प्लस आर का होगा। तो ये दोनों एंगल थीटा प्लस आर के होंगे। ठीक है, तो अब हम इसे रब कर दें। ये हमने निकाल लिया है, ये सी। ठीक है, ये सब बहुत घोच हो जाती है, तो हम इसे थोड़ा सा क्लियर कर दें। ये एंगल हमारा 90 माइनस आर। अब हम एक काम कर रहे हैं, यहां से लंब डाल रहे हैं, परपेंडिकुलर डाल रहे हैं सामने, और उसे आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और इसको आगे बढ़ाकर इससे मिला रहे हैं। स्ट्रेट मिलना चाहिए। इसको आगे की ओर मिला दिया है। इसको हम मान लीजिए, ये जो यहां से यहां तक की जो मोटाई है वो टी है, स्मॉल टी मोटाई ले रहे हैं। अब हम ये आपका ये टोटल हो गया, ये जो एंगल ये थीटा प्लस आर है, ये थीटा प्लस आर है, तो ये एंगल हमारा थीटा प्लस आर है, तो और ये 90 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस आर, और ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो गया, ये ट्रायंगल है, ये त्रिभुज में ये 90 माइनस थीटा प्लस आर, ये 90, तो ये थीटा प्लस आर, तो ये एंगल आपका थीटा प्लस आर हो गया। अब आप ये देखिए, ये लाइन ये अभिलंब है, परपेंडिकुलर है, और ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों पैरेलल है, समानांतर है, और ये इसे काट रही है, तो जो ये एंगल होगा वही एंगल ये होगा, तो ये थीटा प्लस आर है, तो ये थीटा प्लस आर। तो इस त्रिभुज में जो ट्रायंगल आपका ट्रायंगल सी डी, इसको हम कोई नाम दे दें, आई दे देते हैं, सी डी आई में ये एंगल और ये एंगल बराबर है, थीटा प्लस आर है और ये थीटा प्लस आर है, इसका मतलब ये आमने सामने की भुजाएं, ये दोनों बराबर, आर्म्स दोनों बराबर होंगे, तो इसे इस पॉइंट को हम जे कहते हैं। तो और ये एंगल बराबर है, ये तो बराबर है, ये 90 डिग्री एंगल है, ये कॉमन है, तो ट्रायंगल सी डी, ट्रायंगल सी डी जे और ट्रायंगल सी जे आई, ये दोनों सर्वांग सम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सी डी जे और सी जे आई, या इसको सी आई जे लिख दें, कुछ भी, सी आई जे। तो ये ट्रायंगल सी डी जे और ट्रायंगल सी आई जे दोनों सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है, इसका मतलब
dj will be equal to ji, ये बराबर होगी। और चूंकि हमने बात की CD इक्वल्स टू CI है, तो यहां पर हमने CD लिखा है CD, और चूंकि वो CI के भी बराबर है, CD और CI बराबर हैं, तो चूंकि CD इक्वल्स टू CI, तो हम लिखते हैं म्यू HC प्लस CI। तो ये HC और ये CI, तो ये पूरी HC और CI, तो ये पूरी यहां से लेके यहां तक हो गई HI, तो ये म्यू HI। तो ये फाइनली हमको पाथ डिफरेंस मिल गया, पथांतर मिल गया। अब हम कुछ जो मैथमेटिक्स और कर लें। ट्राइंगल HID, त्रिभुज ट्राइंगल HID से HID, ये एंगल आपका थीटा प्लस आर, तो आपका HI क्या हो जाएगा, HI ये एंगल थीटा प्लस आर, ये 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री, तो HI क्या हो जाएगा, HI इज इक्वल्स टू DI cos थीटा प्लस आर, ये थीटा प्लस आर है, ये पूरा ये ट्राइंगल है, तो HI इज इक्वल्स टू DI cos थीटा प्लस आर। DI क्या है, DI यहां से यहां तक, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये भी T हो जाएगा, सर्वांग सम है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम में कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ये DJ और JI बराबर होंगे T, तो ये यहां से यहां तक 2T, तो DI हम 2T लिख सकते हैं, 2T cos थीटा प्लस आर। तो HI क्या है, 2T cos थीटा प्लस आर। हम इसे इसमें रिप्लेस कर दें, तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है, डेल्टा पाथ डिफरेंस, वो क्या निकल के आएगा, 2 म्यू T cos थीटा प्लस आर। तो हम फाइनली जो पाथ डिफरेंस निकल कर आया वो 2 म्यू T cos थीटा प्लस आर निकल कर आया है। ठीक है, अब ये तो पाथ डिफरेंस हुआ, मतलब पथांतर। यदि इसे कलांतर यानी फेज डिफरेंस में चेंज करना चाहे, तो फेज डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू 2 म्यू T cos थीटा प्लस आर। और पहले की तरह ही जो समान मोटाई की फिल्मों से व्यतिकरण देखा था, उसमें हमने बात की थी, यदि लाइट रे रेयर मीडियम से चलते हुए डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, मतलब विरल माध्यम से चलते हुए सघन माध्यम से परावर्तित होती है, तो उसमें पाई का फेस चेंज आ जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पर ये यहाँ डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसमें, और ये रेयर मीडियम से, तो इसमें तो नहीं आएगा चेंज, लेकिन इसमें चेंज आएगा पाई का, तो हमें उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फाइनल जो होगा हमारा पाथ डिफरेंस, वो कितना हो जाएगा, पाथ डिफरेंस, सॉरी फेज डिफरेंस, फाइनल फेज डिफरेंस जो होगा, हम एक सेकेंड,
उसमें जो फेस डिफरेंस पाथ जो फेस का अंतर आ जाएगा पाई का, तो प्लस और माइनस दोनों ही आप ले सकते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है तो प्लस माइनस दोनों साइन आ सकते हैं, तो हम दोनों साइन लेके चल रहे हैं प्लस माइनस पाई का। अब ब्राइट फ्रिंज के लिए जो कंडीशन है वो जो कलांतर है 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर प्लस माइनस पाई, ये किसके बराबर होना चाहिए 2n पाई। तो ये हमारा हो जाएगा यहां से 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर is equals to 2n plus minus 1 पाई। ये इधर ले गए पाई को, तो प्लस माइनस 1 पाई, तो 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर, इसको ले जा रहे हैं उधर, तो ये हो जाएगा 2n प्लस माइनस 1 लैम्डा अपॉन 2 is equals to n प्लस माइनस हाफ अपॉन लैम्डा। तो ये आपका ये शर्त हुई ब्राइट फ्रिंज के लिए, जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है 2 म्यू टी cos थीटा प्लस आर इज इक्वल्स टू n प्लस माइनस हाफ लैम्डा, वहां आपको ब्राइट फ्रिंज या चमकीली फ्रिंज मिलेगी। और डार्क फ्रिंज के लिए कंडीशन क्या है, ये 2n प्लस माइनस 1 पाई, तो 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर प्लस माइनस पाई इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 प्लस माइनस 1 पाई। ये डार्क फ्रिंज के लिए शर्त हो गई। तो आपको मिलेगा 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर, इसको उधर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 2n पाई, और फिर इसको इधर लेकर जाएं तो 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर इज इक्वल्स टू n लैम्डा। तो ये आपके डार्क फ्रिंज के लिए हो गई, और ये आपकी ब्राइट फ्रिंज के लिए हो गई। तो जहां पर 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर इज इक्वल्स टू n प्लस माइनस हाफ लैम्डा मिलेगा, वहां तो आपको चमकीली फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। और जहां ये कंडीशन 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर इज इक्वल्स टू n लैम्डा सेटिस्फाई होगी, वहां पर आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो आप ये देख रहे हैं कि जो फाइनली हम देख लें, फाइनली लिख देते हैं हम ब्राइट के लिए 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर इज इक्वल्स टू n प्लस माइनस हाफ लैम्डा, और डार्क के लिए 2 म्यू टी कॉस थीटा प्लस आर इज इक्वल्स टू n लैम्डा। ये शर्तें, दोनों शर्तें हो गई। तो आप ये देख रहे हो कि जो फ्रिंज डार्क ब्राइट है बनना है कि डार्क बनना है, वो टी पर डिपेंड कर रही है, मोटाई पे, फिल्म की मोटाई पे। और फिल्म की मोटाई बदल रही है, यहाँ कुछ मोटाई है
यहाँ कुछ मोटाई है, यहाँ पर कुछ मोटाई है। तो किधर चमकीली फिल्म बनेगी, कब, कहाँ पर डार्क बनेगी, ये निर्भर करता है कि उस जगह फिल्म की मोटाई कितनी हो। तो ये जो फिल्म है, इस तरह की जो फ्रिंजेस हैं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, यानी समान मोटाई की फ्रिंजें कहलाती हैं। फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन, नहीं सॉरी, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, इंक्लिनेशन नहीं, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस, समान मोटाई की फ्रिंजेस, फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस। तो जहां यहां पर आप देख रहे हैं T0 है, इधर T इक्वल्स टू 0 है, तो n यहाँ 0 होगा, तब भी इस इक्वेशन में ये सेटिस्फाई होगा। यहाँ ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। आप n इक्वल्स टू 0 रख दो, 1 रख दो, कुछ भी रख दो, लेकिन ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। T इक्वल्स टू 0 पर ये, यदि यहाँ 0 है तो यहाँ 0 तब आएगा, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। n इक्वल्स टू 0 मतलब डार्क फ्रिंज वाली। तो यहाँ पर हमेशा आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी जहाँ T इक्वल्स टू 0 है। उसके बाद जो जहां ये n इक्वल्स टू 0 हो है, तो लैम्डा बाय 2, नेक्स्ट लैम्डा बाय 2 दूरी पर आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, फिर लैम्डा बाय 2 दूरी पर आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। इस तरह से आपको डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती जाएंगी। धन्यवाद।